हाय मिन्ना, मैं हूँ देसी उड़ाकू एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग होने वाली है। तो रेडी हो जाओ क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं जिंजीतो की हर एक कलेक्शन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वो भी अच्छे से एंड हर एक मांगा की क्रीपीनेस को ज़रा भी निगलेक्ट नहीं करूँगा। तो हाँ, इस सीरीज़ की एक भी वीडियो मिस मत करना क्योंकि हर एक वीडियो गोल्ड होने वाली है। तो लेट्स रोल आउट। तो आज की वीडियो में मैं जिंजीतो की जो मांगा कवर करने वाला हूँ, इसका नाम है द हॉनर्ड एंसेस्टर्स। एंड मैंने जब ये मांगा पढ़ी थी तो आई वॉज लिटरली ब्लूड अप। आई कांट वेट टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो मांगा की स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम है रीसा। एक लड़का होता है उसके साथ में जो उसे उसके घर तक लेकर आया होता है। वो उससे बोलता है, ये देखो ये तुम्हारा घर है, तुमने पहचाना। एंड उसकी मम्मी बाहर आती है एंड वो थोड़ी शॉक होती है। एंड तब हमें लड़के का नाम पता चलता है। लड़के का नाम माकिता है। एंड माकिता बोलता है कि रीसा उसे रोड पर मिली थी और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही थी। वो बोलता है कि रीसा को याद नहीं आ रहा कि उसका घर कौन सा है और कहाँ है। एंड फिर उसकी मम्मी थोड़ी शॉक होती है एंड रीसा से पूछती है, रीसा मैं हूँ तुम्हारी माँ। लेकिन रीसा कोई जवाब नहीं दे रही होती। एंड उसके बाद वो लोग उसे लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। एंड डॉक्टर बोलता है कि इसे कोई मेंटल शॉक की वजह से एमनीसिया हुआ है एंड इसलिए इसे कुछ बातें याद नहीं है। एंड उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब माँ किता रीसा के घर आया होता है उसे चेयर करने के लिए। जब उसकी माँ बताती है कि उसे अभी तक कुछ याद नहीं आया है। एंड उसकी माँ पूछती है, क्या स्कूल में कुछ हुआ था क्या उसके साथ। तो वो बोलता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। फिर माकिता रीसा के साथ बैठा हुआ होता है जहाँ रीसा को माकिता का नाम भी याद नहीं होता है। लेकिन माकिता थोड़ा खुश होता है। वो बार बार बोल रहा होता है कि हम एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, तुम न्यू मेमोरीज बना सकती हो, वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रीसा सोने की कोशिश कर रही होती है बट उसे विदाउट कोई रीज़न डर लग रहा होता है जिसके वजह से वो सो नहीं पा रही होती। एंड इसलिए वो अपनी बेड पर ही उठकर बैठ जाती है। एंड तभी अचानक उसके ही बगल में जो एक दरवाज़ा होता है वो खुलता है एंड एक बड़ा सा कैटरपिलर अंदर आने लगता है। बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग होता है। उसके पूरी बॉडी पे हेयर्स होते हैं। एंड रीसा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है एंड चिल्लाने लगती है जिसके वजह से उसके पेरेंट्स उसके रूम में आते हैं एंड पूछते हैं क्या हुआ। लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता, जिसका मतलब वो हेलुसिनेट कर रही थी। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये कोई बुरा सपना हो गया। एंड फिर हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ये बात माकिता को भी बताती है। एंड फिर वो बोलता है, बाहर घूम के आते हैं, प्रेस लगेगा तो ये हेलुसिनेशंस नहीं आएंगे। एंड फिर दोनों बाहर चले जाते हैं घूमने, जहाँ वो दोनों घास पर बैठे हुए होते हैं, जहाँ माकिता उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई लव यू। मैं पहले भी तुम्हें ठीक इसी जगह पर बताया था, क्या तुम्हें याद है। लेकिन जहाँ रीसा कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि वो कंफ्यूज होती है। उसके बाद माकिता उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे घर आना चाहती हो, मेरे डैड सो रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड फिर वो दोनों माकिता के घर चले जाते हैं जहाँ माकिता अपने डैड के रूम में नॉक करता है एंड पूछता है, क्या आप जागे डैड, रीसा आई है। लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता, इसलिए माकिता बोलता है कि वो सो रहे हैं एज यूजुअल। एंड वो जाते जाते उनकी सीकनेस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। माकिता उसे बताता है कि कैसे उसकी माँ उसे बर्थ देते ही मर गई थी, जहाँ वो फिर रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं जब भी डोर से आवाज़ें आने लगती हैं। एंड माकिता बोलता है, लगता है डैड जाग गए हैं, ये दूसरी बार होगा जब तुम उनसे मिलोगी। एंड उसके पसीने आए हुए होते हैं एंड वो डरी हुई होती है जब डोर ओपन होता है एंड उसके डैड रूम के अंदर आते हैं। उसके डैड बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से ज़मीन पर लेटे हुए होते हैं एंड वो बोलते हैं, ओ रीसा, तुम आई, अच्छी बात है, मुझे तो लगा मैं तुमसे कभी मिल भी नहीं पाऊंगा। माँ किता उन्हें वापस जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन उसके डैड बोलते हैं, और रूड हो जाऊं क्या अपनी बहू से जो मेरे बेटे से शादी करने वाली है।
एंड माकिता उन्हें बोलता है कि वो अपनी मेमोरी खो चुकी है। एंड उसके बाद माकिता के ज़्यादा फोर्स करने पर उसके डैड चले जाते हैं। एंड उसके बाद उसी रात रीसा फिर से सो नहीं पा रही होती है। उसका ड्रेड ज़्यादा वॉर्स हो चुका होता है। जहाँ वो उसके घर गई होती है उसके बाद से ही। एंड तभी अचानक उसकी माँ उसे बुलाने लगती है। उसकी माँ बोलती है कि माकिता मिलने आया है, थोड़ी जल्दी में है वो। एंड फिर रीजा उसके पास जाती है। एंड माकिता उसके हाथ पकड़कर उसे जल्दी से खींचने लगता है। एंड जहाँ वो जाते जाते बताता है कि उसके डैड अब निपटने वाले हैं एंड वो तुमसे मिलना चाहते हैं जल्दी। जहाँ वो उसे खींचकर जल्दी से अपने डैड से मिलाने ले जाता है। एंड तभी रीसा जो देखती है वो देखकर वो शॉक ही हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। जहाँ माकिदा बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ रीसा, तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो। पिछले बार जब तुम डैड के पास आई थी तब उसी शॉक की वजह से तुम्हें एमनीसिया हो गया था। एंड तभी तुम्हारा सब कॉन्शियस तुम्हें एज अ कैटरपिलर दिखता है हेलुसिनेशंस में। मगर ये कोई कैटरपिलर नहीं है, ये कलेक्टिव स्कल्स है मेरे एंसेस्टर्स के। उनके स्कैल्प्स अटैच्ड है एक दूसरे से एंड इसलिए उनके ब्रेन्स भी। वो मेरे दादा हैं। एंड दादा के हेड के ऊपर दादी का, एंड उसके ऊपर परदादा का, एंड उसके ऊपर परदादी का, एंड उसके ऊपर पर दादा दादी का। एंड इसी तरह ये चेन चलते आ रहा है। एंड इसे हम अपने एंसेस्टर्स के मेमोरी को भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। एंड तभी उसके डैड बोलते हैं, माकिता मैं और नहीं कर सकता, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जो करना है जल्दी करो। हाँ हाँ डैड, मुझे पता है, मुझे भी इस लाइनअप का पार्ट बनना होगा। एंड तभी लीसा को सब याद आ जाता है। एंड फिर माकिता उसे फोर्स करने लगता है कि तुम्हें सब याद आ गया ना, तुम्हें याद आ गया कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया था एंड तुमने एक्सेप्ट भी किया था, तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। मुझे बस तुम्हारे साथ बेबी बनाना है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैं मैं ही इस फैमिली की आखिरी होप हूँ, वरना ये ब्लड लाइन मेरे साथ ही एंड हो जाएगी। एंड इसी तरह वो फोर्स करने लगता है कि तभी रीसा भागने लगती है। एंड तभी उसके पैर उन हेड्स के बीच में भिड़ जाता है एंड वो गिर जाती है। एंड तभी अचानक से माकिता का हेड पेन करने लगता है एंड वो हेड पकड़कर वापस जाने लगता है, बोलते हुए कि लगता है डैड मर गए। एंड तभी अचानक से वो स्कैप्स मूव करने लगती है एंड रूम के अंदर चली जाती हैं। एंड रीसा चुपके से झाँक कर देखती है तो वो देखती है माकिता के डैड का स्कल गायब है। एंड एक कोने में माकिता कुछ कर रहा होता है एंड वो उन हेड्स को अपने हेड से कनेक्ट कर रहा होता है। एंड तभी उसके ग्रैंड मदर उस स्कैप्स के थ्रू से बोलती हैं रीसा को पकड़ने को। एंड तभी माकिता बोलता है, अगर मुझे पता होता कि डैड इतनी जल्दी चले जाएंगे तो मैं जल्दी करता, आप चिंता मत करो, मैं उससे ही शादी करूंगा। एंड फिर रीसा भागने लगती है बहुत तेजी से एंड माकिता उसका बहुत ही क्रीपी वे में पीछा कर रहा होता है, रीसा रीसा। एंड तभी रीसा शॉक और डर की वजह से प्लैंक हो जाती है, वापस से जमीन पर गिर जाती है। जब उन स्कैट्स में से आवाज आती है, लगता है रीसा का सर फिर से घूम गया। अब चलो वेडिंग सेरेमनी की तैयारी करते हैं, अब हमारी फैमिली एक और जनरेशन के लिए सेफ है। एंड यहीं पर जुंजी ईतो की ये मांगा की स्टोरी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये स्टोरी? ऐसे ही काफ़ी सारे क्रीपी स्टोरीज आने वाले हैं जो इससे भी ज़्यादा क्रेजी एंड अमेजिंग होगी। तो वीडियो को लाइक मारो दबाकर और सब्सक्राइब कर लो इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के लिए। एंड मैं मिलता हूँ अपने न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। एंड हाँ, रुको। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन्फॉर्म करते हुए अब तुम मेरी चैनल के बैनर पे मेरी न्यू वीडियो का प्रोग्रेस देख सकते हो। एंड ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट है एंड इससे मेरे सब्सक्राइबर्स को भी अप टू डेट रहेगा कि मैं न्यू वीडियो कब डालने वाला हूँ। वहाँ पे तुम हर चीज़ों के बारे में अपडेटेड रहोगे कि मेरी वीडियो का क्या प्रोग्रेस चल रहा है एंड कितनी परसेंटेज वर्क डन है। तो अब मिलता हूँ मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। सायोनारा।